हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की संपूर्ण संस्कृत आमोदह किताब देख रहे हैं। उसमें आज हम युग्ममाला जो पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ है उसको देखने जा रहे हैं और ये लर्निंग के लिए होती है। उसका श्लोक तथा उसका अर्थ हिंदी में हम देखने जा रहे हैं। देन लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। द फर्स्ट श्लोक इज यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षण छेदन तापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अब इसका अर्थ क्या होता है? जैसे कनकम यानी सोने की 4 तरह से परीक्षा की जाती है। निघर्षण यानी उसका घर्षण करके, छेदनम यानी उसका छेदन करके, ताप यानी उसको तपाकर, और ताड़न ही यानी उसे क्या करते हैं उसका और ठोकते हैं। तो जो सोना है उसकी परीक्षा 4 कारणों से होती है। एक तो उसका घर्षण करके या उसको काटते हैं, मतलब उसका क्या करते हैं, छेदन करते हैं। ताप यानी उसे तपाते हैं और उसे ठोकते हैं, और जितना उसकी परीक्षा ली जाती है उतना वह निखर कर बाहर आता है और वह परखा जाता है कि वह शुद्ध सोना है या नहीं। उसी प्रकार मनुष्य को भी परखा जाता है 4 कारणों से। श्रुतेन यानी उसके ज्ञान से, उसके शिक्षण से, शीलेन यानी उसके चारित्र्य से, गुणेन यानी उसके सद्गुणों से, और कर्मणा यानी उसके कार्यों से। इन 4 कारणों से भी परीक्षा पुरुष की और यानी व्यक्ति की परीक्षा होती है। दूसरा देखिए, यत्रो विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्र अल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे एरंडोपि द्रुमायते। जहाँ पर विद्वज्जन यानी विद्वान व्यक्ति नहीं होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होते हैं, वहाँ पर अल्पधी यानी जो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति है उसको भी क्या माना जाता है, उसकी भी प्रशंसा की जाती है, उसको भी विद्वान माना जाता है। जिस प्रकार आगे उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार किसी भी निरस्त पादप यानी वृक्ष, जहाँ पर कोई वृक्ष नहीं है वहाँ पर एरंड का पौधा भी वृक्ष कहलाता है। जिस प्रकार ऐसी जगह है जहाँ पर कोई वृक्ष नहीं है वहाँ पर एरंड का पौधा भी वृक्ष कहलाता है। उसी प्रकार जहाँ पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है वहाँ पर सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान कहलाता है और वो प्रशंसा के योग्य होता है। यह दूसरे श्लोक का अर्थ है। तीसरा श्लोक देखिए, यदा किंचितज्ञ अहम द्वीप इव मदान्धः समभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मिनत्य भवदवलिप्तं मम मनः। अब यहाँ पर श्लोक में बताया गया है कि जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ तब मदोन्मत्त हाथी जैसा होता है, उन्मत्त हाथी जैसा होता है, उस प्रकार मैं भी गर्व से अविचारी बन गया। और उस समय मेरी सोच थी कि मुझे सब कुछ आता है, सारा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा सोचकर मैं और भी गर्विष्ठ बनता जा रहा था। लेकिन जब जब मैं बुद्धजन यानी अच्छे व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जो ओरिजिनल बुद्धिमान है उन लोगों के संगत में आने लग गया, तब मुझे समझ में आने लग गया कि मैं कितना मूर्ख था। और जब मुझे ये समझ में आया कि मैं कितना मूर्ख था, तब जैसे बुखार आने पर बुखार कैसे चला जाता है वैसे ही मेरा गर्व भी अपने आप चूर हो गया और मुझसे दूर हो गया। इसका पूरा श्लोक है, यदा किंचितज्ञ अहम द्वीप इव मदान्धः समभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मित्य भवदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित अकिंचित बुधजन सकाशात् अवगतं तथा मूर्खोऽस्मिति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक हमें कभी भी अपने जीवन में अहंकार बढ़ने नहीं देगा और हमारी प्रगति में निरंतर साथ रहेगा। इसको लर्न करना और हमेशा याद रखना। देखिए चौथा श्लोक है, तावत् भयाद्वि भेतव्यम यावत् भयम अनागतम आगतम तु भयम वीक्ष नरः कुर्यात् यथोचितम। जब तक संकट नहीं आता है तब तक अपने मन में संकट को लेकर डर रखना यह ठीक है, परंतु जिस समय संकट हमारे सामने आता है उस समय उसके प्रतिकार के लिए तैयार रहना है और उस समय जो योग्य है वही करना है। इस श्लोक में हमें संकट के समय क्या करना चाहिए, उस समय हमें डरना नहीं है। जब तक संकट नहीं आता है तब तक आप संकट से डरो, यह ठीक है, परंतु जब संकट आता है तो उसका प्रतिकार करके उस समय जो योग्य है वही करना है, यह बतलाया गया है। आगे का देखिए 5th श्लोक,
उत्तमो नति वक्ता स्यादधमो बहुभाषते सुवर्णेन ध्वनिस्तादृग्यादृकास्य प्रजायते। अभी यहाँ पर कास्य और सुवर्ण इनकी उपमा देकर हमें बताया है कि मूर्ख व्यक्ति कौन होता है और बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है। उन्होंने कहा है कि उत्तमो नाति वक्ता, उत्तम न अति वक्ता। जो उत्तम व्यक्ति होता है वह कभी भी ज़्यादा नहीं बोलता है, और जो अधम व्यक्ति होता है वह ज़्यादा बोलता है। जैसे सुवर्ण और कांस्य होता है, कांस्य के जो पात्र होते हैं वह ज़्यादा आवाज़ करते हैं, परंतु सोने के पात्र कभी भी आवाज़ नहीं करते। यह भी हमें हित शिक्षा दी है कि अगर हमें उत्तम बनना है तो ज़्यादा नहीं बोलना है। आगे का अंतिम श्लोक है, यादृशम वपते बीजम क्षेत्रमासाद्य कर्षकः सुकृते दुष्कृते वापि तादृशम लभते फलम। अब जिस प्रकार किसान जो होता है वह खेती में क्या करता है, बीज बोता है, और वह जैसे बीज बोता है वैसे ही फल उसे मिलते हैं। उसी प्रकार हम अपने जीवन में सुकृत और दुष्कृत, अच्छे और बुरे जो भी कार्य करते हैं उसका ही फल हमें मिलता है। इसलिए कार्य हमेशा अच्छे करने हैं। यहाँ पर भी हित शिक्षा दी गई है। ये 6 श्लोक थे, आपको युग्म माला में ये पाठांतर के लिए है। जल्दी से जल्द इसे पाठांतर करना, क्योंकि परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में वापस मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए विषयों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।